सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और इसका मैंने नाम रखा है एमपी पीएससी स्पेशल। तो एमपी पीएससी स्पेशल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होने वाला है आपका कि एमपी पीएससी स्पेशल के थ्रू अगर हम मध्य प्रदेश जी के पढ़ते हैं तो आपका जो भी एग्जाम होगा है ना आने वाले जो समय में, यानी कि एमपी पीएससी को छोड़ दो, उसके अलावा जो एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका एमपी पुलिस हो, जो भी एग्जाम होते हैं एमपी के स्टेट लेवल के, तो उसमें ये मददगार सिद्ध होंगे। इसमें हम एमपी जीके को हम डिटेल में पढ़ेंगे और मेनली हम फोकस करेंगे एमपी पीएससी को, क्योंकि अगर आप एमपी पीएससी को फोकस करके मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ते हो तो आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं आपके, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है ना। तो उसमें आपको ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्मल थोड़ा बहुत चीजों को जानेंगे, मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद फिर जो है गठन वगैरह पढ़ेंगे, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा लेक्चर, उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखिए एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो एमपी का आपको मैप रटा होना चाहिए, मैप आपको एकदम याद होना चाहिए। तो मैप हम बनाते हैं और आप भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको मैप जो है एकदम याद हो जाए। तो मैप की अगर हम बात करें तो देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, एमपी का मैं बना देता हूँ। तो देखते हैं। ठीक, तो जो है बनाना, आप मध्य प्रदेश का मैप जो है आपको याद होना चाहिए अगर आप पीएससी पे फोकस कर रहे हो। तो पीएससी पे अगर आपका फोकस है तो मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पर आपको मैप जो है याद होगा। कुछ इस तरीके से मैप बनता है हमारे एमपी का, कुछ बास के तरीके से, थोड़ा और इसको बड़ा करोगे तो यहाँ से और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके का मैप बनता है। ये हो गया हमारा एमपी। क्या हो गया? ये हो गया हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये मैप हो गया। जैसा कि आपको पता है कि इसकी सीमा जो है, सीमा कितने 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। तो ये भी याद रखना है आपको। कभी कभी ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो सीमा है इसकी मतलब कितने राज्यों से मतलब टच होती है, तो ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये मैप हो गया हमारा। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी राजधानी जो है यहाँ पर है, यानी कि भोपाल। भोपाल यहाँ पर आपकी राजधानी मिलेगी। और पहले यहाँ पर ये बड़ा था हमारा एमपी जो था, यहाँ तक फैला हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जो कि कट के अलग हो गया। कब अलग हुआ है छत्तीसगढ़? 2000 में। तो नया एमपी की अगर बात करें, पूछ लिया जाता है कि नया मध्य प्रदेश कब बना, तो नया मध्य प्रदेश 2000 सन में बना था। उस समय क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया यहाँ पर। तो ये हुआ। अब थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि कैसे इसके पहले क्या था, भोपाल के पहले क्या राजधानी थी, इन सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि 1947 जब हम आजाद हुए, तो उसके पश्चात यहाँ पर क्या हुआ? उसके पश्चात एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है, क्या था? सेंट्रल, ठीक है, क्या था? सेंट्रल प्रोविंस। और बरार के बारे में भी आपने सुना होगा। बरार, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनने इन सब चीजों से, मतलब अगर उनने मेरे पहले के वीडियो देखे तो भी उनको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी पता होगी। बरार और बुंदेलखंड, ठीक, सॉरी बघेलखंड। क्या? बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड। और एक चीज और, छत्तीसगढ़, क्योंकि ये 1947 के बाद की जा रही है और 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, तो उस समय छत्तीसगढ़ को भी क्या? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इन सभी रियासतों को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? एमपी। तो ये सभी मिलके एमपी बने। तो ये आपको याद रखना है। इसको आप नोट्स अगर बना रहे हो तो मैप बनाओ, मैप के अंदर लिख लो भैया सेंट्रल जो है प्रोविंस, उसके बाद बरार, उसके बाद आपका बघेलखंड, ठीक है,
उसके बाद लिख लो छत्तीसगढ़। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर जो है हमारा एमपी बना था। तो मैप में ऐसा अब बना लो, ये हुआ। अब ये सब चीजें हुई और इस समय इसकी राजधानी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कि जब ये बना था तो इस समय राजधानी क्या थी? राजधानी यहाँ पर क्या थी एमपी की? तो वो थी नागपुर। क्या थी? नागपुर, जो कि अभी कहां पर है? महाराष्ट्र में आता है नागपुर। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं हम सामान्य परिचय में इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे जिनपे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। गठन का वीडियो मैं बोल रहा हूँ आपको अलग से मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरा गठन बताऊंगा एमपी का। यहाँ पर थोड़ा सा गठन के बारे में हम जान लेते हैं। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इन सब चीजों ने किया। तो फिर क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो है फिर से यहाँ पर सही गठन हुआ, जिसमें यहाँ की इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो भोपाल को यहाँ इसकी राजधानी बनाया गया। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? देखिए भैया, एमपी भारत के मैप में बीच में आता है तो उसको हृदय, ठीक है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी छोटे एसआई वगैरह, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी वगैरह में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए बढ़े अगले, आगे फिर से हम मैप बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैप बनाना बहुत जरूरी है और मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ कॉपी में आप भी साथ में बनाइए ताकि प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो फिर से देखिए हम मैप बनाते हैं। ठीक है, तो मैप की बात कर, रफ मतलब हमको जरूरी नहीं कि बॉर्डर जो है जैसे मैप में टेढ़े टाढ़े रहते हैं वैसा हमको बनाना है। हमको रफ आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो है एमपी किस तरीके से यहाँ पर मतलब दिखता है और वो कैसा है। तो कुछ इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मैप हमने बना लिया। अब हम इसकी भौगोलिक दृष्टि की, तो अब हम इसकी अगर हम भौगोलिक दृष्टि यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये है भैया 21 डिग्री 6 मिनट से आपका यहां पर 26 डिग्री 54 मिनट, 26 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश जो है यहां पर आपको याद रखना है कि कितना है भैया? 21 डिग्री 6 मिनट से 26:54 तक आपका यहां पर मिलेगा। अब पूर्वी देशांतर भी होता है, तो देशांतर की बात करें तो ये है भैया 74 डिग्री से आपका लेके 82, बिल्कुल इन डेटा को भूलना मत, 82-47 मिनट, मतलब 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? पूर्वी देशांतर। तो ये है हमारे भौगोलिक स्थिति किसकी? मध्य प्रदेश की। अब एक चीज और पूछा जाता है कि एमपी का इधर से, जैसे ये आपका देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पश्चिम से पूरब की लंबाई भी यहां पर पूछी जाती है। तो उसको आप कैसे करोगे, कैसे याद करोगे उसको? तो देखिए सीधे सीधे दो चीज आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम पूछे तो ये ज्यादा रहेगी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना ज्यादा, तो पूरब से पश्चिम जब पूछे तो आपको लगाना है भैया 870 और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 605 किलोमीटर आपको बताना है। तो ये दो डेटा बिल्कुल आप याद रख लो कि भैया ईस्ट से वेस्ट की अगर पूछी जाए तो 870 और अगर साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो 605 किलोमीटर लगाना है आपको। क्या लगाना है? किलोमीटर आपको लगाना है। तो इस तरीके से जो है इसको रटना ही पड़ेगा। इनकी ट्रिक ब्रेक नहीं है और ट्रिक बन भी जाए तो कोई मतलब नहीं, ज्यादा ट्रिक से मतलब नहीं है। आपको जो है याद होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाएगी तो 605 रहेगा और अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाएगी तो 870 यहां पर मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, टोटल अगर एरिया पूछ लिया जाए आपसे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो क्षेत्रफल जैसे मोबाइल नंबर आप याद करते हो वैसे आप याद कर लो 30 82 45। मैंने भी याद किया है, आप भी याद कर लो 30 82 45। 30 82 45 हजार मतलब किलोमीटर जो है 1000 वर्ग किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो यूनिट होती है केजी मीटर
स्क्वायर होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और अगर परसेंटेज पूछ ले कि भैया ऑल ओवर वर्ल्ड में, सॉरी ऑल ओवर जो इंडिया है हमारा, इंडिया, ये हाफ मैप इंडिया का बनाना आपको सीखना पड़ेगा कि हाफ मैप इंडिया का कैसे बनाया जाता है। ये होता है हाफ मैप। तो इंडिया का ये कितना परसेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो है ये है 9.3 के समथिंग, 9.3% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और 5 राज्यों से सीमा तो मैंने बता ही दी है कि 5 राज्यों से, इधर देखिए राजस्थान से बनता है ये, है ना, इधर राजस्थान रहता है आपका, नीचे देखने को आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुजरात मिल जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र मिल जाएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, इधर उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। तो ये 5 राज्यों से सीमा बनती है। तो ये तो छोटा सा आपको याद ही होगा। तो ये हमने थोड़ा सा जान लिया स्ट्रक्चर कि हमारा एमपी का कैसा है। अब आगे और कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं एमपी के कुछ जो जो चीजें मुझे याद आती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एमपी का जो है, अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष जो है बरगद वृक्ष होता है। कौन सा, बरगद, ठीक है, बरगद का यहाँ पर पेड़ होता है, बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़, ठीक, बरगद का पेड़ है हमारा राजकीय, ठीक है, क्या है, राजकीय, तो राजकीय वृक्ष, तो बरगद का पेड़ है, सिंपल है, आपको ये याद ही आई थिंक होगा। और क्वेश्चन क्या होता है, एक पक्षी, हाँ हमारा राजकीय पक्षी कौन है, तो राजकीय अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी जो है हमारा वो है दूधराज, क्या है, दूधराज, पक्षी हो गया। अब क्या बचा, एनिमल बचा, यानी कि जो है पशु, राजकीय पशु, तो पशु तो पता ही होगा आपको, 12 सिंगा, 12 सिंगा यहाँ पर पशु है हमारे एमपी का। तो ये चीजें भी आपको जो है यहाँ पर याद होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या, थोड़ी सी चीजें और बची हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। कि टोटल जिले कितने हैं, तो 51 जिले हैं आपके। कितने, हम गठन में पूरे सब जिलों को मैं बताऊंगा कैसे कैसे बना, कब कब बना, अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जिले कितने हैं। तो जिले हैं आपके पास 51, 51। उसके बाद पूछा जाता है विकास खंड कितने हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं, पटवारी में खूब पूछे गए थे। तो विकास खंड कितने होते हैं, विकास खंड है हमारे पास 313। तहसील भी पूछ ली जाती है कि तहसील कितनी है, तहसील भी लगभग 300 के आसपास है, 367 या 68 इतना ही आपको देखने को मिलेगा। नगर या शहर कितने हैं, तो नगर या शहर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 480 के आसपास, 475 से 480 के आसपास आपको मिलेगा। और अगर ग्राम की बात करें, कुल ग्राम, तो ग्राम जो है हमारे पास है लगभग 54,905 के आसपास, मतलब इतने ही 3, 4, 5 के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। एक प्लस माइनस आपको याद रखना है कि एक प्लस और एक माइनस आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आसपास ही रहेंगे। 54,905, 54,903 इतने ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जनपद पंचायत जो है आपके कितने हैं, ये भी जो है विकास खंड के अंतर्गत 313 ही आते हैं। और ग्राम पंचायत पूछा गया था, ये पटवारी का बहुत फेमस था, लगभग बहुत बार पूछा गया कि ग्राम पंचायत कितनी है, ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी है, तो ये भी लगभग 22,825 या 26 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें भी जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हो गया। और संभाग, हाँ अब जिले तो हो गया, संभाग कितने हैं, संभाग, तो संभाग टोटल आपको मिलेंगे 10 संभाग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ हमने क्या जाना, बेसिक सी चीजें अभी जानी है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजों को जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि को थोड़ा सा जानेंगे, बाकी उसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो मतलब मध्य प्रदेश है, उसको जो है भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि भौतिक संरचना या भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारे चीजों में है, आपको 3 चीजों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, तो देखिए बात करें, मैप आप लोग बना लेना। तो यहाँ पर आपको देखिए, अच्छा मैं मैप से ही समझा देता हूँ आपको, मैप क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है। मैप अगर आपको याद है तो बहुत सारी चीजें आप कवर कर लोगे, ठीक। चलिए मैप बनाते हैं हम। तो मैप बना रहे हैं इस तरीके से, जो है आपका कुछ एमपी का मैप बनेगा। हर बार क्या है, देखिए मैप आप एक सा नहीं बना सकते, जिसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होगी, उम्दा
जिसको बोलते हैं, वही हर बार एक सा मैप बना पाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया। अब चीजें जान लेते हैं क्या क्या है। 3 चीजें आपको याद रखना है अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें, जो हमारा जलवायु, मिट्टी, इन सब चीजों पे डिवाइड होता है। तो एक आता है सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। इसके अंतर्गत 5 चीजें और हम जानेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर पे आता है सतपुड़ा श्रेणी। क्या है? आता है सतपुड़ा के घने जंगल, आपने सुना होगा, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी। और तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार बुक्स में आपको मिल जाएंगी, कई बुक्स में एमपीपीएससी की ये चीजें दी गई है। अब मध्य प्रदेश जो है, मतलब मध्य उच्च प्रदेश है, इसके अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? मध्य भारत का पठार आता है, इनको मैं सब टाइटल में लिख रहा हूं कि मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ये हो गया आपका। सेकंड नंबर पे आता है, मतलब जैसे कि बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। क्या? बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद पठार यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी आती है। क्या आती है? नर्मदा घाटी या सोन घाटी, नर्मदा घाटी हो गई। चौथे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार आपको देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा मालवा का पठार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा का पठार। अब इसका जो है आपको इसमें मैप में याद होना चाहिए भैया, मैप में भौगोलिक दृष्टि आपको याद होना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे आप करोगे। तो सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार जो है आपको इस तरीके से इतना आपको देखने को मिलेगा। तो ये हिस्सा मध्य भारत का पठार हो जाएगा। उसके बाद जो ये हिस्सा बच रहा है आपका, कौन सा? ये हिस्सा, इतना वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है यहाँ पर बघेलखंड का पठार। ठीक है, उसको मैं लिख दूंगा अभी। उसके बाद अगर हम बात करें मालवा का, बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिलेगा। मालवा का जो है पठार, लगभग ये पूरा हिस्सा मालवा का होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मिलेगी नर्मदा सोन घाटी मिल जाएगी आपको। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको मिलेगा, जो ये वाला हिस्सा है आपका, मतलब जो ये है और इसके बीच में है ना, इसके बीच में ये वाला हिस्सा, ये आपको विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इतना हिस्सा जो यहाँ पर बच रहा है, ये जाना जाएगा बघेलखंड, और ये सतपुड़ा प्रदेश। उसको मैं दूसरे इंक से आपको लिख के बताता हूं, ब्लू लेता हूं। तो ये है आपका क्या? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार हो गया। ये वाला हिस्सा जो है, बड़ा वाला हिस्सा है, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार, याद रखिएगा। ये है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। और सबसे नीचे आता है सतपुड़ा, याद रखिएगा, सतपुड़ा जो है सबसे नीचे आएगा, सतपुड़ा प्रदेश। तो सतपुड़ा सबसे नीचे आएगा और उसके जस्ट ऊपर होता है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड। ठीक, तो ये बघेलखंड प्रदेश हो गया। कितना हो गया? बघेलखंड आपको प्रदेश देखने को मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें बघेलखंड के बाद, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आता है बुंदेलखंड का पठार। क्या होता है? बुंदेलखंड। ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है छोटा सा, ये आपको विंध्य कांगड़ी प्रदेश मिलेगा। तो इन सब चीजों से मतलब नहीं, मेन आपको 5 चीज पढ़ना है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी पढ़ना है। उसके बाद आपको सतपुड़ा पढ़ना है, 1 2 3 4, और बुंदेलखंड 5। और बघेलखंड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो मेनली जो है ये चीजें बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं पीएससी में। तो भैया बहुत सारे इन पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इससे, और हर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इनको जो है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो देखिए पूर्वी पठार के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगा, क्या बघेलखंड का पठार मिलेगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी मिल गया, और मध्य उच्च प्रदेश में ये 5 चीजें, 5 6 7 ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके का जो है ये यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का हमने सामान्य परिचय यहाँ पर देख लिया। अब जो हम इसके बाद बात करेंगे, गठन की बात करेंगे, और सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स बना लें, आप नोट्स बनाते जाएं ताकि सही रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो भी एमपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करके बताओ, मैं उसको दूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।